अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 30 डेज़ एडवांस्ड इटालियन वोकैबुलरी के कोर्स में आप सबको वेलकम। और आज इस कोर्स का जो है लेसन नंबर 7 है, डे नंबर 7 है। और आज की इस लेसन में हम देखेंगे एडवांस्ड कनेक्टर्स एंड ट्रांजिशन वर्ड्स इन इटालियन। अच्छा, कनेक्टर्स और ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं? कनेक्टर्स वो होते हैं जो दो जुमलों को जो है आपस में कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, उन्हें कहते हैं कनेक्टर्स। और ट्रांजिशन वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो दो जुमलों को या दो आइडियाज़ को आपस में लिंक करते हैं, लेकिन एक बहुत ही स्मूथली ट्रांजिशन के साथ, यानी कि एक दूसरे को मर्ज करते हैं ऐसे कि आपको पता नहीं चलता कि दरमियान में कोई ऐसा वर्ड यूज़ हुआ है जो कि इन दोनों को लिंक कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कनेक्टर्स की एग्ज़ाम्पल मैं उर्दू में आपको दूँ तो जिस तरह हम दो जुमलों के दरमियान या दो आइडियाज़ के दरमियान हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसने ऐसा किया या ताहम या मज़ीद बरा, ये सारे जो है कनेक्टर्स होते हैं जो दो जुमलों या दो आइडियाज़ को जो है आपस में लिंक करते हैं। तो इनको हम डिटेल से देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं जी टाइप्स ऑफ एडवांस कनेक्टर्स। अच्छा, आज की इस लेसन में हम 5 किस्म की जो है कनेक्टर्स पढ़ेंगे और उन 5 के 5 जो है कनेक्टर्स की हम मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे जो इटालियन लैंग्वेज में कनेक्टर्स जो है इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेली कन्वर्सेशन में। तो सबसे पहली किस्म के जो है कनेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। एक कनेक्टर होता है एडिशन वाला, इजाफे वाला, यानी कि दो जुमले या दो आइडियाज़ आप बयान कर रहे हैं, ठीक है, दो जुमलों को आपस में लिंक करने के लिए तब ये यूज़ होता है कनेक्टर जब आपने किसी चीज़ का इजाफा करना हो। ज़ाहिर सी बात है, इसका नाम ही एडिशन है, यानी कि इजाफा। तो ये कनेक्टर तब यूज़ होता है, दीज कनेक्टर्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन सेड। यानी कि ये इजाफे वाले जो कनेक्टर्स होते हैं ये तब इस्तेमाल होते हैं जब आपने मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन जो है ऐड करनी हो जुमले में, तो तब आप ये वाला कनेक्टर जो है इस्तेमाल करेंगे। इसकी एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास इनोल्त्रे। इनोल्त्रे का मतलब है मज़ीद बरा, ठीक है। इनोल्त्रे का क्या मतलब है उर्दू में? मज़ीद बरा। और ये एक कनेक्टर है जो कि दो जुमलों को लिंक करने के लिए इस्तेमाल होता है आपस में, और ये तब इस्तेमाल होते हैं जब आपने मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करनी हो जुमले में, ठीक है। अच्छा, इसकी इस एक मिसाल देख लेते हैं, जुमला देख लेते हैं। Voglio imparare l'italiano inoltre studio anche la grammatica। मैं इतालवी सीखना चाहता हूँ, यानी कि इतालवी ज़ुबान सीखना चाहता हूँ, मज़ीद बरा मैं ग्रामर भी पढ़ता हूँ, ठीक है। अब उसने ग्रामर को भी ऐड करना था इस जुमले में, ये भी बताना था कि मैं ग्रामर भी पढ़ता हूँ। तो ये क्या हुआ, उसने मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करनी थी, तो उसने कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल किया? इनोल्त्रे, ठीक है, मज़ीद बरा, इनोल्त्रे मज़ीद बरा। Voglio imparare l'italiano inoltre studio anche la grammatica। मैं इतालवी ज़ुबान सीखता हूँ, मज़ीद बरा मैं ग्रामर भी पढ़ता हूँ। तो ये कहने की यूज़ है इनोल्त्रे का। एक और कहने की इसकी एग्जांपल देख लेते हैं इसी टाइप के कनेक्टर की। वो है per di più, इसके साथ, ठीक है। per di più का मतलब है इसके साथ। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। Abbiamo finito il lavoro, हमने काम ख़त्म किया। per di più abbiamo imparato nuove cose, और इसके साथ हमने नई चीज़ें भी सीखी, ठीक है, या इसके साथ नई चीज़ें भी सीखी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें भी, वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करने चाह रहे थे इस जुमले में, ठीक है। तो उन्होंने इस्तेमाल किया कनेक्टर per di più। Abbiamo finito il lavoro, per di più abbiamo imparato nuove cose, हमने काम ख़त्म किया और इसके साथ हमने नई चीज़ें भी सीखी, ठीक है। per di più का मतलब है इसके साथ। अच्छा, अगली जो किस्म है वो है कॉन्ट्रास्ट की, जो कनेक्टर्स की, यानी कि मुकाबले की। अच्छा, दीज कनेक्टर आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट और ऑपोजिंग आइडियाज़, ठीक है। यानी कि ये एक दूसरे दो सेंटेंसेस के दरमियान ये तब कहने की कनेक्टर इस्तेमाल होता है जब आपने एक्सप्रेस करना हो कॉन्ट्रास्ट को या आइडियाज़ को जो है उसकी अपोजिट कहने के आपने शो करनी हो, एक्सप्रेस करनी हो। फॉर एग्जांपल, तुत्ताविया एक कनेक्टर है। तुत्ताविया का मतलब है ताहम, ठीक है, तुत्ताविया ताहम। इसकी मिसाल देख लेते हैं। मी piace il calcio, मुझे फुटबॉल पसंद है। calcio कहते हैं फुटबॉल को। मी piace il calcio, मुझे फुटबॉल पसंद है। तुत्ताविया ताहम non ho tempo per giocare, ताहम मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है, ठीक है। मी piace il calcio,
tuttavia non ho tempo per giocare, मुझे फुटबॉल पसंद है ताहम मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है। एक और मिसाल देख लेते हैं जी इसी की कंट्रास्ट वाले कनेक्टर की। नॉनस्टांते, नॉनस्टांते का मतलब है बावजूद, ठीक है, नॉनस्टांते बावजूद। मिसाल देख लेते हैं इसकी। sono uscito, मैं बाहर गया, nonostante la pioggia, बावजूद बारिश के। वो कह रहे हैं कि मैं बारिश के बावजूद भी जो है कहने के बाहर निकला, बाहर गया, ठीक है। तो nonostante का मतलब है बावजूद। sono uscito, मैं बाहर गया, nonostante la pioggia, बावजूद बारिश के, ठीक है, बारिश होने के बावजूद भी मैं बाहर गया, वो ये कहना चाह रहा है। तो ये जो कनेक्टर्स हैं इनके इस्तेमाल आपकी कहने की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ये बहुत अहम कहने के वर्ड्स होते हैं अपने आइडियाज़ को बेहतर तरीके से जो है एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट किस्म की जो है नेक्स्ट किस्म पे बढ़ते हैं कनेक्टर्स की, काउज एंड इफ़ेक्ट वाले, वजह और नतीजा वाले कनेक्टर्स। अच्छा, ये कनेक्टर्स क्या करते हैं? दीज कनेक्टर्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ कॉज एंड इट्स इफ़ेक्ट। अच्छा, ये कनेक्टर्स जो है आपको शो करते हैं जो रिलेशनशिप होता है, जो ताल्लुक़ होता है वजह और नतीजा के दरमियान, ठीक है। वजह और नतीजा के दरमियान जो ताल्लुक़ होता है वहाँ पे ये कनेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं जो हम अभी देखने जा रहे हैं। अच्छा, परचो, इसके लिए या इसलिए, परचो का मतलब है इसलिए। तो इसकी मिसाल देख लेते हैं। हो studiato molto, मैंने बहुत पढ़ा, परचो ho superato l'esame, इसलिए मैंने इम्तिहान पास किया। अब देखिए इसमें कॉज एंड इफेक्ट, वजह और नतीजा जो है उनके दरमियान ये वाला जो कनेक्टर है वो ताल्लुक़ कायम कर रहा है, एक रिलेशनशिप कायम कर रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो अगर आप पहला पार्ट देखें सेंटेंस का जिसमें वो कह रहा है हो studiato molto, मैंने बहुत पढ़ा, और उसके नतीजे में, ये तो काज है पढ़ना, ठीक है, वजह है ये पढ़ना, तो मतलब कहने की ये वजह है, लेकिन उसके नतीजे में परचो हो superato l'esame, इसलिए मैंने इम्तिहान पास कर लिया। काज जो है उसने पढ़ा है, ठीक है, और जो इफ़ेक्ट है जो कॉज की वजह से आया, यानी कि उसने इम्तिहान में पास हो गया, वो इम्तिहान में उसने कामयाबी हासिल कर ली, ठीक है। तो परचो का मतलब है इसलिए। तो ho studiato molto, परचो ho superato l'esame, मैंने बहुत पढ़ा इसलिए मैंने इम्तिहान पास किया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कॉज एंड इफेक्ट वाली। पोइके, पोइके का मतलब है क्योंकि, ठीक है। non vado al mare poiché fa freddo, मैं समुंदर पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सर्दी है, ठीक है। non vado al mare poiché fa freddo, मैं समुंदर पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सर्दी है। अच्छा, अगले कनेक्टर की तरफ बढ़ते हैं जी। अगली किस्म के वो है कंक्लूजन, यानी कि नतीजे वाले कनेक्टर्स। ये कनेक्टर्स कब इस्तेमाल होते हैं? जब आपने किसी चीज़ को कंक्लूड करना हो, कंक्लूजन निकालना हो या उसको समराइज़ करना हो। फॉर एग्जांपल, इन कंक्लूजियोने नतीजतन, ठीक है, इन कंक्लूजियोने नतीजतन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। abbiamo discusso a lungo, हमने काफ़ी बहस की। डिस्कूसो कहते हैं बहस करने को, a lungo काफ़ी देर तक हमने काफ़ी बहस की। इन conclusione नतीजतन dobbiamo prendere una decisione, हमें फैसला लेना होगा। वो कहते हैं कि हमने काफ़ी बहस की, नतीजतन हमें अब फैसला लेना होगा। एक और इसकी कह लें कि एग्जांपल देख लेते हैं इसी कनेक्टर की। इंसोमा, इंसोमा का मतलब है मुख्तसर ये कि। इस पे मैंने बाकायदा एक जो है कह लें कि डिटेल्ड लेक्चर भी बनाया हुआ है कि इंसोमा के इन डिफरेंट सिचुएशंस में अ लॉट ऑफ मीनिंग्स है, लेकिन यहाँ पे एज अ कनेक्टर जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, तो इसका मतलब होगा मुख्तसर ये के। इंसोमा मुख्तसर ये के। इसके मिसाल देख लेते हैं। इंसोमा मुख्तसर ये के è stata una bella esperienza, ये एक बेहतरीन तजर्बा था। मुख्तसर ये कि ये एक बेहतरीन तजर्बा था। पांचवा और लास्ट किस्म का जो कनेक्टर है टाइम वाला, वक्त वाला, उसकी मिसालें देख लेते हैं और उसको देखते हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दीज कनेक्टर्स हेल्प इन इंडिकेटिंग टाइम और सीक्वेंस। ये जो है सीक्वेंस और टाइम को जो है इंडिकेट करने के लिए ये वाले कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं जो अब हम देखने लगे हैं। पहला, nel frattempo। nel frattempo का मतलब होता है इसी दौरान। nel frattempo इसी दौरान। ho iniziato il lavoro, मैंने काम शुरू किया। nel frattempo इसी दौरान। ho preparato il pranzo, मैंने दोपहर का खाना तैयार किया। ho iniziato il lavoro, मैंने काम शुरू किया। nel frattempo
और इसी दौरान वो preparato il pranzo मैंने दोपहर का खाना तैयार किया। दूसरा देख लेते हैं एक और, subito dopo कहते हैं फ़ौरन बाद। Siamo partiti subito dopo la riunione, हम मीटिंग के फ़ौरन बाद रवाना हो गए। रियूनियन कहते हैं मीटिंग को। Siamo partiti, हम रवाना हो गए, subito dopo फ़ौरन बाद, la riunione मीटिंग के, हम मीटिंग के फ़ौरन बाद जो है रवाना हो गए। तो आज हमने 5 किस्म के जो है कनेक्टर्स देखी इस वीडियो में, इस लेक्चर में, और इन पाँचों किस्म के कनेक्टर्स को हमने मज़ीद आगे डिटेल के साथ समझा, कुछ एग्जांपल्स देखी। ठीक है, तो ये जो कनेक्टर्स हैं ये काफ़ी हेल्पफुल हैं, ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आपको इनको जो है माइंड में रखना चाहिए, इनको सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी कह लें कि डेली लाइफ में आपको मज़ीद कह लें कि चीज़ें डिस्कस करने में या बातचीत को अच्छे तरीके से नेक्स्ट पर्सन तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। तो होप तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।